मनोज वाजपेयी उन समर्थ अदाकारों में से एक है जो निरंतर मुद्दे के साथ साथ मनोरंजन का दामन थामकर अपने किरदारों का चयन करते हैं। ओटीटी में अभूतपूर्व कामयाबी पाने के बाद उनकी फिल्म जोरम 3 साल बाद थिएटर का रुख कर रही है। दुनिया भर के कई फेस्टिवल में शोहरत पुरस्कार पा चुकी देवाशीष मखीजा की ये फिल्म झारखंड के मूल आदिवासी लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्पीड़न की कहानी को थ्रिलर स्पेस में ले आती है। फिल्म में किरदारों की बुनावट, विस्थापन का मुद्दा, पर्यावरण संकट और कुदरत के साथ मानवीय पहलुओं की विसंगति को इस गहराई से पिरोया गया है कि आप एक अजीब सी बेचैनी और पीड़ा से भर आते हैं। जोरम की कहानी है झारखंड के मूल आदिवासी दसरू और उनकी पत्नी बानो की। ये जोड़ा भी अपने ज़माने में खुशी से भरपूर था, अपनी भाषा से प्यार के गीत गाता था। मगर फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि इन दोनों को अपने गांव से कंक्रीट का जंगल कहलाने वाले शहर मुंबई में आना पड़ता है। 5 साल बिताने के बाद अब इनकी छोटी बच्ची भी है। ये दो लोग कंस्ट्रक्शन साइट में मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा करते हैं। अत्यंत सीमित संसाधनों में भी परिवार खुश है। मगर फिर एक दिन उनका सामना अपने अतीत के रूप में विधायक फूलो कर्मा से होता है और उनकी जिंदगी तिनका तिनका बिखर जाती है। एक शाम दसरू पत्नी के लिए नई साड़ी लेकर अपने घर आता है तो उसे अपने ही घर पर पत्नी बानो की उल्टी लटकी हुई लाश और बिलखती हुई बच्ची मिलती है। यहाँ से कहानी का फ्लैशबैक शुरू होता है। अब समय है अपने ज़मीन को बचाने के लिए दसरू को नक्सली गिरोह का हिस्सा बनना पड़ा था कुछ समय तक, और उसके गिरोह ने आदिवासियों की ज़मीन की दलाली करने वाले फूलों के बेटे माड़वी को मार डाला था। अब फूलो दसरू से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहती थी। दसरू सिस्टम से बचने के लिए अपने गांव भाग आता है, मगर वहां तो पहले से ही फूलो कर्मा अपनी ताकत और राजनीतिक चालों के साथ दसरू का खात्मा करने के लिए तैयार थी। दसरू के पीछे मुंबई की पुलिस भी लगी है और इसमें ईमानदार पुलिस अफसर, उनका नाम है रत्नाकर, इस कंज की तह तक जाने के लिए आमादा है। ये वह मुंबई से झारखंड तक दसरू का पीछा करता है। क्या होगा दसरू का अंजाम? क्या वह अपनी नन्ही बच्चे के साथ अपनी खुद की जान बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए तो आपको कहानी देखनी पड़ेगी। उंगा, अज्जी भोसले और कई शॉर्ट फिल्मों के लेखक निर्देशक देवाशीष मखीजा की खूबी यह है कि उनकी फिल्म में जितना ह्यूमन इमोशन स्ट्रॉन्ग है, उतना ही हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रगति और विकास के नाम पर हम प्रकृति का क्या हासिल कर रहे हैं। फिल्म में कई परतें हैं। मखीजा झारखंड के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के साथ नक्सली आंदोलन से जुड़े कई पहलुओं को समेटते हैं। फिल्म शुरुआती भाग में ही सदमा दे जाती है, मगर 2 घंटे के इसका थ्रिलर स्वरूप मंथर गति से आगे बढ़ता है। ये विकास की राजनीति को संवेदनशील से दर्शाते हैं। हाशिए पर रहने वाले शहरी हो या गांव में रहने वाले आदिवासी लोग, सभी का चित्रण वे मार्मिक ढंग से करते हैं। मुंबई के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के टीन की छोटी सी झोपड़ी में साड़ी से बने झूले पर सोती बच्ची को, या फिर ग्रामीण इलाके में बसने वाले लोगों को अपनी मूलभूत ज़रूरतों से महरूम रहना, हर दृश्य आपको बांधता है। मुंबई से झारखंड तक फैला करप्ट सिस्टम आक्रांत है। उन्होंने भगोड़े दसरू के बहाने मावावाद और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे मुद्दों को भी छुआ है।